हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। ये कौन से पेज नंबर पर माता जी? अच्छा, दूसरा अध्याय। ठीक। हाँ हाँ हाँ, गाओ 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 गाओ। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। निताई गौरांग की असीम करुणा, फैलाते दुनिया में कैसे। निताई गौरांग की असीम करुणा, फैलाते दुनिया में कैसे। फैलाते दुनिया में कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, जीवन बहता कैसे। दुनिया में कितने पापी दुराचारी, शून्यवादी मायावादी, उन सब का उद्धार करता कौन। कौन है ऐसा दयानिधि, कौन है ऐसा दयानिधि। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, जीवन बहता कैसे। उन लोगों तक जाता कौन, और कौन बांटता हरि नाम। सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, कौन देता ये ज्ञान। दुनिया के हर कोने में अब होती हरि विग्रह की सेवा दिन रात। रथ यात्रा जैसे महा उत्सव करने हमको सिखाता कौन। हमको सिखाता कौन। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। गीता भागवत चैतन्य चरिता में है अमृत कृष्ण नाम। कौन है आखिर जिसने किया समझना इसको आसान। इतने कष्ट सह कर भी था दिल उदार, जो बाटा सभी में हरि नाम। कौन देता पूरी वृंदावन, मायापुर जैसे धाम। मायापुर जैसे धाम। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं दुनिया का धन परम। इस धन के आचार प्रचार का किसने किया नियोजन। निताय गौरांग है प्रेम कल्प वृक्ष, उनसे एक बूंद कृपा की पाने के लिए। जय पताका का हृदय सदा रहे आपकी शरण। रहे आपकी शरण। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल। निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रीपाद की जय, गुरु महाराज की समस्त भक्तों की जय। तो एक मिनट माता जी, कई माताएं आई नहीं है, मैं एक बार उनको कॉल कर लूं फिर शुरू करते हैं। चैतन्य एक बार बेटा अभिषेक आवाज बंद कर दो। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो आज की कक्षा में सभी माताओं का हार्दिक स्वागत है और आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो माता जी ने मुझे सेवा दी है इसको अच्छे से कर पाऊँ। माता जी पेज नंबर बता दो, मैंने सुना नहीं अच्छे से, क्षमा करना। पेज नंबर माता जी मेरे में इसमें 13 नंबर है पेज नंबर। अच्छा, मृत्यु के पेज समय नंबर 29 अध्याय 2। अच्छा, जय दो। हाँ, मृत्यु के समय 29। निकाल जिसके लिए पास एक भी बार। बुक है वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, अभी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ठीक। ओम अध्याय दो तो शुरू करोगे ना? हाँ जी, अध्याय 2 अध्याय 2 निकाल ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण्डरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण। माता जी के स्वागत के लिए हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, सभी भक्त अपना म्यूट करता है और हरे कृष्ण मंत्र बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी सभी को। तो ठीक है, माता आप जी जो की है दूसरा जय, अध्याय आपका निकालिए सब। स्वागत है माता। दूसरा अध्याय निकाल लिया सबने, जिसके पास किताब है वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। जी माता जी निकाल ली। निकाल लिया माता। तो पिछली बार हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था आत्मा के बारे में, कि आत्मा जो है हम ये शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है ना, उसके बारे में बताया था। और फिर कैसे कि जो है भगवान ही भोगता है, हम क्या है भोग्य है, हम कभी जो है भोक्ता नहीं बन सकते हैं। सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं। और हमें जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं उन्हें सहन करना चाहिए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए उनसे। और 3 गुणों के बारे में हमने पढ़ा था कि तीनों गुणों से ऊपर उठना है, सत्व रज और तमस। तीनों गुणों से हमें ऊपर उठना है, विशुद्ध सत्व गुण में हमें जो है स्थित होना है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। अध्याय 2 है मृत्यु के समय उन्नति। तो शुरू करते हैं। अध्यात्मवादी अनेक प्रकार के होते हैं जिनको योगी कहा जाता है। अब अध्यात्मवादी किनको कहा जाता है? जो कि ब्रह्म में लीन होना चाहते, जो कि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अध्यात्मवादी कहा जाता है। तो अध्यात्मवादी जो है अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। अब हठ योगी इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि हट करते हैं। मान लीजिए कि वो सर नीचे और टांग ऊपर करके खड़े रहेंगे काफी समय तक, क्योंकि उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसके लिए वो कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार रहते हैं इस प्रकार के लोग। जैसे कि हम देखते हैं हिरण्यकशिपु ने जो है, चींटियों ने उनके ऊपर अपना घर बना लिया था, जब तक जो है इतनी कड़ी तपस्या उन्होंने की थी। और तपस्या किस लिए की थी? कि मुझे जो है क्या बनना है, मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं, तो तुम्हें अमर का वरदान कैसे दे सकता हूं। तो इस प्रकार के जो हठ योगी हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें अपनी जो है इच्छा पूरी करनी, अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो ऐसा हठ करते हैं। ज्ञान योगी, अब जो ज्ञान योगी है वो सोचता है कि मैं ज्ञान के द्वारा मैं काफी ज्ञान अर्जित कर लेता हूँ, ज्ञान के द्वारा मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। हठ योगी हठ के द्वारा, ज्ञान योगी ज्ञान के द्वारा। फिर है ध्यान योगी। जो ध्यान योगी हैं वो ध्यान लगाते हैं, कई कई वर्ष उनको बीत जाते हैं और ध्यान लगाते हैं। अपना जो ये भौहों के मध्य के बीच में जो स्थान है, यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, इसको कहा जाता है आज्ञा चक्र। तो यहाँ पर वो ध्यान लगाते हैं अपना भगवान को प्राप्त करने के लिए। फिर आता है भक्ति योगी। तो भक्ति योगी की श्रेणी में आते हैं हम सब, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हम सब भक्ति योगी में आते हैं। ये सब आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने के लिए योग्य होते हैं। लेकिन ये चारों ही जो हैं आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने के लिए ही सभी जो है योग्य है, मतलब ये आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। कोई हठ योगी है, कोई ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, भक्ति योगी है। सब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। तो ये 4 तरह के लोग जो हैं योग्य हैं। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। अब योग, जैसे हमने अपने स्कूल में पढ़ा है, योग यानी जमा करना पढ़ते थे ना, तो इसलिए इसमें योग का अर्थ क्या है? जुड़ना। और योग विधियां हमारा संबंध आध्यात्मिक जगत से स्थापित करने के लिए निर्मित है। और जो योग विधियां हैं, जो कि योग करने की जो विधि है, अब हर चीज की कोई ना कोई विधि होती है। तो जब हम योग करना चाहते हैं या हम भक्ति करना चाहते हैं, तो सबकी जो है विधियां हैं। हेलो।
नहीं, ये रमा रोहिला माता जी का। माता जी हरे कृष्णा। ज्ञान योग में आपने क्या बताया था? ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा माता जी वो खूब सारा ज्ञान अर्जित करते हैं कि मैं ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। जी माता जी। और भक्ति योगी में और ध्यान योग में ध्यान के द्वारा, और भक्ति योगी में अपने आप को भक्त क्या सोचते हैं, भगवान का दास मानते हैं। तो भक्ति के द्वारा जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, और योग विधियां हमारा संबंध आध्यात्मिक जगत से स्थापित करने के लिए निर्मित है। जो योग विधियां हैं वो किस लिए हैं? ताकि आध्यात्मिक जगत से हमारा जो संबंध है वो स्थापित हो जाए, उसका निर्माण हो जाए। तो इसलिए वो जो है योग विधियां दी गई हैं, ताकि हम योग विधियों के द्वारा अपना स्थान जो है स्थापित कर सके आध्यात्मिक जगत में। जैसा कि पिछले प्रकरण में बताया गया है, मौलिक रूप से हम सब भगवान से जुड़े हुए हैं। हम जो है भगवान से जुड़े हुए हैं हमेशा से, परंतु अभी हम भौतिक मलिनता से प्रभावित हो चुके हैं। हम सब भगवान से जुड़े हुए थे, पहले भी जुड़े हुए थे, और अब जब हम जागरूक होते हैं तो भगवान से जुड़ते हैं। लेकिन हम भूल क्यों जाते हैं भगवान से? चैतन्य, भगवान को क्यों भूल जाते हैं? ये 3 गुणों के प्रभाव के कारण। जब तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, रजो तमो और सतो, इन तीनों गुणों का जब प्रभाव से हमारे क्या होता है कि हम भौतिक मलिनता से प्रभावित हो चुके हैं। तो भौतिक मलिनता का क्या अर्थ है? तीनों गुणों से प्रभावित। जब हम तीनों गुणों से प्रभावित हो जाते हैं तो हम मलिन हो जाते हैं, हम जो है फिर भगवान को भूल जाते हैं। प्रक्रिया यह है कि हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है, और जोड़ने की यही प्रक्रिया योग कहलाती है। प्रक्रिया यह है कि हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है, और वापस जाने की विधि क्या है? भगवान से जुड़ना। तो यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो फिर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। योग शब्द का दूसरा अर्थ धन चिन्ह। तो चिन्ह प्लस का होता है ना, जब हम कुछ भी चीजें जोड़ते हैं आपस में तो प्लस उसमें लगाते हैं, तो ये जमा का निशान दिया है। वर्तमान काल में हम भगवान या परम सत्य से रहित हैं। अब किसी चीज से रहित होते हैं तो माइनस में आ गया, तो इसलिए ये माइनस का चिन्ह इसमें दिया गया है कि भगवान से रहित हैं तो माइनस, और भगवान से जुड़े हुए हैं तो प्लस। परंतु जब हम श्री कृष्ण अर्थात परमेश्वर को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, तब हमारा यह मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन पूर्ण बन जाता है, हमारा मनुष्य जीवन पूरा हो जाता है। क्योंकि हमारा क्या जो है उद्देश्य है, क्या धर्म है आत्मा का? भगवान की सेवा करना। तो इसलिए जब भगवान से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। मृत्यु के समय हमें पूर्णता की उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। जब हमारी मृत्यु का समय नजदीक आता है तो हमें पूर्णता की उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। पूर्णता की प्रक्रिया क्या है कि हमें भगवान से जुड़ना होता है। यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारी मृत्यु जो है अच्छे से होगी, यानी हमें नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। हमें यातना शरीर, जो भी यातना शरीर को यातना दी जाती है उसको सहन नहीं करना पड़ेगा यदि हम भगवान के भक्त बन जाते हैं। हमें भगवान के बारे में ज्ञान है, भगवान के भक्त हैं, तो हमें ये सब यातनाएं नहीं सहनी पड़ेंगी। अपने जीवन काल के दौरान हमें पूर्णता की ओर अग्रसर होने की विधि का अभ्यास करना होता है। तो जो हमारे जीवन काल के अंदर हमें जो है, हम सारे कार्य करते हैं, लेकिन जहाँ भक्ति का कार्य होता है हम मना कर देते कि हमारे पास समय नहीं है, या हमारे घर वाले हमें करने नहीं देते हैं, या अभी हमारी उम्र नहीं है, या हमें बच्चे छोटे हैं, कुछ ना कुछ बहाना सबके पास होता है कि हम जो है ये कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि 40 साल की उम्र तक हमारा जो है दूसरा शरीर बनकर तैयार हो जाता है कि अगला जन्म हमें किस चीज का मिलेगा, हमारे कर्मों के अनुसार। यदि हम भक्ति करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो हमें जो है अगला जन्म हो सकता है मनुष्य का मिले। हमारी भक्ति यदि पूरी नहीं हुई तो मनुष्य का मिलेगा, तो फिर दोबारा से हम भक्ति कर सकते हैं। और यदि हमारी भक्ति इस लेवल की है तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन ये हमें करना पड़ेगा अभी से। जब भी हमें पता लग जाए, हम मान लीजिए हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। बच्चे रात दिन पढ़ते हैं,
तब जाके उनके कुछ नंबर किसी के कम आते, किसी के ज्यादा आते हैं। तो इसलिए हमें मृत्यु की तैयारी करनी है कि मृत्यु होगी, सबकी निश्चित है मृत्यु, कोई भी अमर नहीं है कि सब कोई अमर होगा। तो उससे पहले हमारी तैयारी क्या है, हमने क्या तैयारी की है मृत्यु के लिए, तो ये सब इसमें बताया कि यदि हम मृत्यु से पहले तैयारी करते हैं तो हमें आसानी से हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमें ज्यादा कष्ट नहीं सहन करना पड़ेगा। तो उसका हमें अभ्यास करना है, जिससे कि मृत्यु के समय जब हमें इस भौतिक शरीर को छोड़ना पड़े तब उस पूर्णता को हम प्राप्त कर सके। हमें अभ्यास करते जाना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तो इस पूर्णता को प्राप्त कर सके। पूर्णता क्या है? भगवान से जुड़ना। यदि हम भगवान से जुड़े हैं तो हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें जो है, जब होगा तब जागो जब ही सवेरा, तो हम जैसे ही हमें पता लगता है भक्ति के बारे में तभी से हमें भक्ति करनी शुरू कर देनी चाहिए। प्रियाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भूर्वो मध्ये प्राणवेश्य सम्यक सैतम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भोहों के मध्य स्थिर कर लेता है और अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो ये श्लोक है 8.10 भगवद गीता का 8वां अध्याय और 10वां श्लोक है ये। तो इसमें बताया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को, ये है जो ध्यान योगी होते हैं ना, उनके लिए बताया गया है ये कि ध्यान योगी अपना ध्यान कहाँ स्थित करते हैं? प्राण को भोहों, ये जो हमारी भोएं हैं, इनके जो बीच का जो स्थान है प्राण वायु को यहाँ पर स्थित करते हैं, यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। मृत्यु के समय जब उनकी मृत्यु आनी होती है यहाँ पर ध्यान अपना पूरा ध्यान जो है यहाँ पर उनका केंद्रित होता है और इसी के द्वारा उनका जो है यहाँ से मृत्यु, उनकी प्राण वायु जो है यहाँ से निकल जाती है। तो प्राण वायु को आप सब समझते हैं कि प्राण वायु क्या होती है। प्राण वायु का अर्थ बताया है ऑक्सीजन। वैसे ऑक्सीजन बोलते हैं प्राण वायु को। जो ये प्राण वायु है ये 5 प्रकार की होती है। प्राण वायु एक है लेकिन उसके 5 रूप बताए गए हैं, 5 भागों में विभक्त होती है प्राण वायु। तो प्राण वायु के 5 रूप हैं अपान, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। अगर किसी को नहीं पता तो लिख सकते हैं। माता जी दोबारा से रिपीट करो, थोड़ा धीरे। माता जी लिखिए अपान, अपान, समान, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। उदान और व्यान। माता जी एक बार शुरू तो दो, और कुछ लिखने लगी, शुरू तो बताओ एक बार। हाँ जी लिखो। हमारी जो प्राण वायु है उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। 5 प्रकार के बताए है ना? हाँ जी 5 प्रकार की होती है। अपान, अपान, समान, अपान माता जी, अपान, समान, तीसरा है प्राण और उदान और व्यान। प्राण, उदान। हाँ जी उदान और व्यान, आदाव्य यान, व्यान। उदान के बाद क्या बताया? उदान के बाद व्यान। व्यान। हाँ जी व्यान। हो गया माता जी। हाँ जी। तो इनके कार्य क्या है, क्या क्या कार्य करती हैं? जो प्राण वायु है वो तो यहाँ पर स्थित होती है भौहों के मध्य के बीच में, इसको बोला जाता है आज्ञा चक्र। जो ये यहाँ पर स्थान होता है ये इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। इस पे जो है योगी जो है ध्यान लगाते हैं, इस पर ध्यान योगी। माता जी हम लिख रहे हैं, थोड़ा स्लो बोलना। हाँ जी बिल्कुल, लिख लिया आज्ञा चक्र, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। अच्छा फिर अपान, अपान जो वायु है, अपान वायु का क्या कार्य होता है? अपान वायु गुदा द्वार से निकलती है, जिसको हम गैस बोलते हैं ना कि हमें गैस बन गई है, ज्यादा मात्रा में हो जाती तो हमारे सर में दर्द होने लगता है, हमारी छाती में दर्द होने लगता है, तो ये है गैस। तो ये गुदा द्वार से निकलती है। लिख लिया? जब दूसरी है समान। हाँ जी माता जी अपान, अपान को बताया है गैस बन जाए, जो गैस लीक हुआ से निकलती। हाँ जी अपान को गैस बोलते हैं अच्छा हम अपनी भाषा में,
ये गुदा द्वार से निकलने वाली वायु होती है। हाँ ठीक ठीक। दूसरा है समान। समान जो क्या करता है, शरीर के रक्त को प्रवाही करने में मदद करती है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सब में सामान्य रूप से जो रक्त का बहाव है उसको जो है उसको प्रवाह में मदद करती है। ये समान जो वायु है उसका प्रवाह में मदद करती है, रक्त के प्रवाह में मदद करती है। ये जो हमारे शरीर में रक्त होता है उसके प्रवाह को मदद करती है ताकि वो सब में सामान्य रूप से उसका जो है प्रवाह हो। माता जी आपने ये पहले क्या बताया था कि जो ये 5 वायु हैं तो इनको क्या ये बोलते हैं? प्राण वायु है माता जी, प्राण वायु। नहीं नहीं नहीं, पहले बोला था सबसे फर्स्ट में, क्या बोलते हैं इनको? हमारी प्राण वायु। प्राण ऑक्सीजन। वायु माता जी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाँ ऑक्सीजन बोला ऑक्सीजन, था। प्राण वायु को ऑक्सीजन बोलते हैं। मैंने अच्छा YouTube पे ये सर्च किया था क्योंकि मेरे को समझ आया प्राण वायु कैसे समझाऊं, तो उसमें ऑक्सीजन बताया उन्होंने। क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और हाँ कार्बन हाँ डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये हमारी जो है ऑक्सीजन ही है। जो कि ये प्राण वायु है 5 भागों में इसको विभक्त किया गया है। जैसे कि अपान है गुदाद्वार से निकलती है, और समान है वो शरीर के रक्त के प्रवाह में मदद करती है। प्रत्येक कोशिका में बराबर बराबर जो है रक्त अच्छे से प्रवाह हो उसका, उसमें मदद करती है। तीसरा है प्राण। माता जी क्या वायु रक्त के? हाँ जी, समान जो वायु है ना, समान वायु वो शरीर के रक्त के हाँ जी। प्रवाह को में करने में मदद करती है। शरीर में रक्त का प्रवाह करने में मदद करती है, ऐसे लिख लीजिए आप। फिर तीसरा है प्राण। प्राण वायु क्या करती है, श्वास और भोजन करने में मदद करती है। क्या करती है, श्वास और भोजन करने में मदद करती है। क्योंकि हम सांस लेते हैं ना, तो उसमें मदद करती है, और भोजन करने में हमें मदद करती है ये प्राण वायु। लिख लिया माता जी। चौथा है उदान। उदान का क्या कार्य है, शरीर गठीला बनाने में मदद करता है। जो क्या हमारा शरीर शरीर को? होता है ना, मजबूत शरीर, शरीर को अच्छा मजबूत बनाने में, गठीला बनाने में मदद करती है ये उदान वायु। और पांचवा है व्यान। व्यान का क्या कार्य, पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। पूरे शरीर का नियंत्रण करता है या नियंत्रित करती है, जैसे आपको समझ आए लिख लीजिए। व्यान वायु पूरे शरीर को का नियंत्रण करता है। सबका हो गया। तो इसके आगे लिखिए 5 उपप्राण। 5 क्या? उपप्राण, 5 उपप्राण भी होते हैं माता जी। 5 उपप्राण लिख लीजिए, कभी आए तो आपको पता माता जी होगा फिर इसका। पूरे शरीर को क्या करती है? पूरे शरीर को नियंत्रित करती है या नियंत्रण करता है, जैसे मर्जी लिख लीजिए। माता जी 5 क्या लिखने हैं? उपप्राण, उपप्राण, उपप्राण। प्राण, हाँ उपप्राण। उपप्राण। हाँ जी। 5 उपप्राण है नाग। नाग, नाग, अच्छा पर एक इसमें नाग। नंबर 2 है कुर्म। कुरुम। क्या? कुर्म, कूर्म। हाँ जी कुर्म। कूर्म। कूर्म।
मैं रह लगाए हैं माता जी। हाँ जी, मैं के पुर ऊपर में। रह, मैं के ऊपर रह लगेगा। फिर तीसरा है देवदत्त। तीसरा क्या बताया? अच्छा। चौथा? चौथा है करकला, करकला। करकला। हाँ जी, करकला। और पांचवा है धनंजय। पांचवा है धनंजय। लिख लिया, सबका हो गया? हाँ हो गया माता हाँ जी। जी। तो माता जैसे जी कि, एक हाँ जी बोलिए। बोल का बताऊं, उप प्राण बताया है ना आपने। हाँ जी, हाँ जी, पहला नाग, हाँ नाग जी। कुरम देवदत्त और करकला और उद्यान। धनंजय, धनंजय। हाँ धनंजय। धनंजय। हाँ जी, धनंजय। ठीक है माता जी। तो ठीक है। एक छोटी सी बात और बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगी इसको ना। अच्छा। तो जैसे कि अब किसी इंसान की मृत्यु होती है, ठीक है ना। जी। तो जो योगी हाँ। जन है, ध्यान योगी, उनकी मृत्यु ये प्राण वायु पे अपना पूरा ध्यान जो है, अपने मन को यहाँ पर लेके आते हैं, पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं, और एकदम से उनकी प्राण वायु निकलती है। प्राण वायु निकलती है, उन्हें एक अंगुष्ठ मात्र शरीर जो है, एक जीव निकलता है वहां से, जो कि अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य जीव निकलता है। उसके साथ जो है प्राण वायु वो जो है चली जाती है जब उनकी मृत्यु होती है। और जो अंगुष्ठ मात्र जो शरीर दिया जाता है ना, यही सबको, यही यातना इसी को दी जाती है। इसको जो है वाहक शरीर भी बोलते हैं, इसको यातना शरीर भी बोलते हैं। इसी के साथ, इसी को जो है ये सब यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। और जो आत्मा निकलती है वो कर्मों के हिसाब से निकलती है, ठीक है ना। जैसे जिसके कर्म है उस हिसाब से आत्मा निकलती है। किसी की आत्मा जो है नाक के द्वार से निकलती है, किसी की आत्मा आंखों से निकलती है, किसी की जो है गुदा द्वार से निकलती है, किसी की मुंह नीचे से के रास्ते निकलती से है। किसी की। हाँ जी, किसी की मुंह से निकलती है। तो ये कर्मों के द्वार अनुसार जो है उनकी मृत्यु होती है। तो बताया, जो माता जो जी मुख इसका से निकलती है, जो मुख से निकलती है ना माता जी, वो हाँ। सबसे अच्छी होती है। जिसकी मौत ऐसे होती है कि मुख से उसकी आत्मा निकलती है, तो सबसे अच्छी मौत माना जाता है उसको। कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, भक्त लोग होते हैं, उनकी मृत्यु इस प्रकार से होती है। या तो नासिका से उनके प्राण निकलते हैं, या मुख से उनके प्राण निकलते हैं, ठीक है। माता जी इसका कैसे पता चलता है? माता जी वो तो जो उस समय होगा, उसमें ना खून सा लगा होता है। जैसे नाक से निकलेगी, नाक खून लगा होगा यहाँ पे हल्का सा ना। और जो पापी लोग हैं गुदा द्वार से, वो मल मूत्र त्याग देंगे जब उनकी मृत्यु होगी तो। और किसी की आंखों से निकलेगी तो आंख उनकी खुली की खुली रह जाएंगी बिल्कुल। और मुंह से निकलेगी तो मुंह खुला हुआ दिखाई देगा आपका। मैंने तो, मेरी जो दादस थी ना, उनकी जब डेथ हुई उनको देखा था। उनकी नाक से जो है मृत्यु हुई थी, उनकी नाक के पास मुझे खून दिखाई दिया था जब हमने देखा उनको। माता जी ऊपरी ऊपर के वाले हिस्से से निकलती है वो सारी अच्छी होती है। हाँ जी, मुख से निकलती है, नाक से निकलती है, या किसी किसी की यहाँ से सिर को फोड़ के यहाँ से भी निकलती है। और मृत्यु कैसे बताई थी, कैसे मृत्यु कैसे होती है? तो मृत्यु ही तो बता रही माता जी, जो आत्मा निकलती है ना, जब मृत्यु होती है तो आत्मा इन द्वारों से निकलती है, जो 5 द्वार है ना ये। नहीं, जो ध्यान योगी हैं वे तो उनकी हाँ बताइए जी, हाँ आपने। जी, वो प्राण और तो प्राण वायु को यहाँ पे ये भुजाओं की तरफ आज्ञा से चक्र, निकलती आज्ञा है। चक्र बोला जाता है ना, यहाँ पे ध्यान केंद्रित करते हैं ध्यान योगी। तो फिर अच्छा। इसके द्वारा हाँ। वो जो है यहाँ से उनकी आत्मा निकलती है। अच्छा। हाँ जी, इस तरीके से उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि पूरा हरे ध्यान वो उनका यहीं पे केंद्रित होता है भगवान को प्राप्त हरे करने कृष्ण माता जी। में। हाँ जी, माता जी जो कपाल फोड़ के निकलती है ना, हाँ जी, वो हाँ उसी कहते हैं। को, हाँ उसी हाँ को कहते हैं, कपाल फोड़ के जो निकलती है ना, ध्यान ऋषि योगी के मुनि साथ होता है माता जी ये। को सबसे, लेकिन ये सबसे नहीं होता ना, सबको हाँ हाँ, नहीं। ये सबसे नहीं होता, वही तो बता रही ना मैं, कि ये ध्यान योगी जो है उनके लिए बताया गया है,
क्योंकि वो यहाँ पे जब पूरा ध्यान लगाते हैं ना तो एकदम वो कहते हैं ना कपाल फोड़ के जो है एकदम से आत्मा निकलती है। तो ये ध्यान योगी के लिए है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। जिस प्रकार विद्यार्थी किसी विषय को 4 या 5 साल तक पढ़ता है और फिर परीक्षा में बैठता है और अंत में उपाधि प्राप्त करता है, लिखना है। उसी हाँ जी, ये पेज नंबर आगे पढ़िए, 14 पे मैं बोल रही हूँ। जिस प्रकार अच्छा विद्यार्थी किसी विषय ये को, लिखना नहीं ना। नहीं लिखना नहीं माता जी, बस वो लिखने के लिए मैंने ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया आपको। वैसे कोई बताता ठीक। नहीं, लेकिन मेरे को बस मुझे थोड़ा अलग सा लगा तो मैं लिख लेना चाहिए। माता जी ये धन्यवाद अच्छा, आपका। माता जी आपने अच्छा किया कि बता दिया, हमें नॉलेज भी नहीं थी और समझ में और भी क्या। कुछ आया है। हाँ तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी ना, मैंने देखा कभी प्राणवायु, जैसे मैं कई बार मन में आत्मा को बोलते, लेकिन आत्मा अलग चीज है, प्राणवायु अलग चीज है। तो मैंने ये सर्च करने के लिए इसको देखा था इसमें, फिर मैं चल लिखवा देती नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगा माता जी। जिस हमें ऐसा प्रकार लग रहा है जैसे विद्यार्थी, हम पहले के बच्चे हैं और ठीक है एक माता एक जी, वर्ड आगे ऐसे आगे पढ़ते लिखते हैं हैं। क्योंकि टाइम आज पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो गया हमारा। तो जिस प्रकार विद्यार्थी किसी विषय को 4 या 5 साल तक पढ़ता है और फिर परीक्षा में बैठता है और अंत में उपाधि प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवन के विषय में यदि हम मृत्यु के काल की परीक्षा के लिए अपने जीवन काल में ही अभ्यास करें और हम परीक्षा में सफल हो जाएं, तो हमें आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाता है। तो जैसे कि एक बच्चा है 4-5 साल तक पढ़ाई करता है, ठीक है ना, फिर परीक्षा में बैठता है, फिर उसको अंत में उपाधि मिलती है। भाई अब ये 5वीं कक्षा पास कर ली, अब 10वीं पास कर ली, अब जो है इसने बीए कर ली, अब इसने एमए कर ली। जब इतनी मेहनत करने के बाद उसको उपाधि मिलती है, तो उसी प्रकार से जीवन के विषय में यदि हम मृत्यु काल की परीक्षा के लिए अपने जीवन काल में अभ्यास करें, जब जिस समय हम सही हैं, हमारा शरीर, उस समय हम अपनी मृत्यु के लिए तैयारी करें, तो हम भी परीक्षा में अच्छे से पास हो सकते हैं। हरे कृष्णा चला माता जी, अनम्यूट म्यूट कर लो आप। जी माता जी क्षमा करना। अच्छा, चैतन्य अनम्यूट करिए बेटा सबको। तो इसमें यही बता, जब एक बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है, उसको फिर उपाधि मिलती है, तो हमें भी अपने जीवन काल में ही मृत्यु की तैयारी के लिए भी कुछ करना चाहिए। लेकिन हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने कार्यों में लगे रहते हैं, और भगवान जिसने हमें शरीर दिया है, जो भी कुछ है दिया है, भगवान ने दिया, उनको भूल जाते हैं। तो जब अंत समय आता है, तो फिर हमारी मृत्यु पता नहीं कैसे होगी, क्या पता हम खाट में हमें भोगना पड़े। कहते ना, स्वर्ग और नरक यहीं पे इंसान देख लेता अपने कर्मों के अनुसार। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारी मृत्यु अच्छे से होगी, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो पता नहीं हमें जो है लकवा मार जाए, या हमारा माइंड जो है काम ना करे, या कुछ और परेशानी हमारे साथ हो जाए और हमें पता नहीं कितने वर्ष तक खाट में रहना पड़े। तो ये देखा जाता कि हम जो है नरक जैसे कार्य करें या स्वर्ग जैसे कार्य करें। तो इसलिए हमें जो है अपने चलते हाथ पैर ही भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि हमारी जब मृत्यु हो तो वो अच्छे से हो, अच्छे से उसकी गति हो, हमें कोई कष्ट सहन ना करना पड़े। और यहाँ पर तो हम सहन करते ही करते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती तो भी यमराज हमें वहां से घसीटते हुए, यमराज के जो यमदूत हैं वो हमें घसीटते हुए ले जाते हैं, मारते हुए लेके जाते हैं कि इस व्यक्ति ने पूरे जीवन कुछ नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, बस ये अपने कार्य में लगा रहा, गलत कार्य करता रहा, उसी में लगा रहा। फिर हमें जो है तब पता चलता है कि हमने कितने बुरे कर्म किए हैं, जब हमारी वहां पर हमें यातनाएं दी जाती हैं। हमें जो है सोने को पिघलाकर, लोहे को पिघलाकर हमें पिलाया जाता है गरम गरम, कढ़ाई में डाल के हमें जो है पकाया जाता है, गन्ने की तरह से हमें निचोड़ा जाता है, जैसे गन्ने का जूस निकलता है ना, इस प्रकार से हमें भी उसमें निचोड़ा जाता है। लेकिन वो शरीर ऐसा दिया जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन कष्ट उसको सहन होता है, कष्ट उसको महसूस होता है कि मुझे कष्ट मिल रहा है, उसको कोड़े से मारा जाता है। तो ऐसा जो है नरकों का वर्णन यदि आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किस प्रकार से वहां पे सजा दी जाती है। जो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उनको कहते हैं अति रोरव नरक होता है, उसमें जो है यातनाएं दी जाती हैं। एक ऐसा पशु होता है वो जो उनके मांस को खाता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। ऐसे ऐसे यहाँ पर यातनाएं दी जाती हैं, गरम लोहा करके उसको पिघलाकर लोहे को वो उसको पिलाया जाता है। जो ऐसे कार्य करता है उनके लिए गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है सब कुछ। तो इसलिए हमें
जैसे ही हमें पता लगे भक्ति के बारे में, भक्ति कर लेनी चाहिए हमें, जो ताकि हमारी मृत्यु अच्छे से हो पाए, हमें ज्यादा कष्ट ना सहन करना पड़े। नहीं तो कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, माइंड काम नहीं करेगा, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, एक जिंदा लाश की तरह से बिस्तर पे पड़े रहेंगे बस। और कोई पता नहीं आगे आने वाले समय में बच्चे हमें पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पता। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो माँ बाप को अनाथालय में छोड़ आते हैं कि हमारे बस की नहीं है सेवा करनी, हम इनको रोटी नहीं दे सकते, भूखा मार देते हैं। तो इसलिए हमें भक्ति से जुड़ना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हम चाहे किसका कितना कुछ भी कर ले घर वालों के लिए, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, सिर्फ भगवान हमारे साथ जाएंगे। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत यन्ति कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो ये श्लोक है, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, निश्चित रूप से वह उसी भाव को प्राप्त करता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो जिस समय जो हमारा भाव होगा, हम भगवान के विषय में सोचेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे, हम अपने घर वालों के विषय में सोचेंगे तो दोबारा हमारा जन्म उसी घर में हो जाएगा, चाहे वो कुत्ते के रूप में हो, चाहे बिल्ली के रूप में, मनुष्य के रूप में, वो हमारे कर्म देखे जाएंगे उसमें कि हमारा जन्म किस प्रकार होता है। ठीक है। और यदि हम भगवान का नाम लेते लेते जो है वहां जाते हैं तो हम भगवान के धाम जाएंगे, अंत समय में यदि भगवान का नाम हम लेते हैं तो। लेकिन ये नहीं पता कि उस समय हम भगवान का नाम लेते लेते और भी कुछ इच्छाएं हमारे दिमाग में चल रही हैं, तो उसके अनुसार हमारी मृत्यु होगी। हम किसी अच्छे लोक में जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम भगवान के धाम जाएंगे। अगर हम कहते हैं ना कि मृत्यु के समय पे यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम अच्छे लोक में जाएंगे, आध्यात्मिक लोक में जाएंगे, लेकिन भगवान के पास नहीं जाएंगे, गोलोक वृंदावन नहीं जाएंगे। हम गोलोक वृंदावन धाम में वही लोग जाते हैं जो कि तन मन धन से पूरी तरह से भगवान के शरणागत हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जो कहते हैं ना आत्माराम, तो आत्मा में ही रमण करना, बस जो 24 घंटे भगवान को ही याद करता है और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे लोग जाते हैं गोलोक वृंदावन धाम, भगवान के धाम। बाकी जो लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो जो है किसी अच्छे लोक में जाएंगे, नरक लोक में तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो भगवान के धाम नहीं जाएंगे। क्योंकि इसमें भगवत गीता में लिखा है ये कि किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो ये सत्य नहीं है कि अगर वो भगवान के नाम के साथ साथ कुछ और भी सोच रहा है तो भगवान के धाम नहीं जा सकता। हाँ, आध्यात्मिक लोक में जाएगा, अच्छे लोक में जाएगा, लेकिन भगवान के पास नहीं जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण इसमें देख सकते हैं भरत महाराज का। जब भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति करने लगे, और वो भगवान को प्राप्त कर भी लेते, लेकिन क्या हुआ कि एक हिरनी जो है उधर से गुजरी और शेर की दहाड़ की आवाज से उस हिरनी का जो है गर्भ गिर गया, मतलब उसका बच्चा वहीं पर पैदा हो गया पानी में। तो जब भरत महाराज ने देखा कि इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, हिरनी तो मर चुकी थी इसको जन्म देके, तो भरत महाराज उस बच्चे को अपने पास ले आते हैं, हिरनी के बच्चे को, उसको पालते पोसते, उसका पूरा ध्यान रखते हैं, और मतलब इतना उससे अटैचमेंट हो जाता है, इतने उससे आकर्षित हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि जब उनकी वो कहीं पे मिलता नहीं तो उसको ढूंढ के ले आते हैं, लेकिन फिर दोबारा से वो कहीं चला जाता है और उनकी जो है मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है। जैसे उनकी मृत्यु होती है तो वो उसको हिरण को ही याद करते रहते हैं कि हिरण कहाँ गया, और उसको याद करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है, और अगला जन्म उनको हिरण का ही मिलता है, हिरण का ही जन्म मिलता है, जबकि वो भगवान को प्राप्त कर सकते इस लेवल की भक्ति थी, लेकिन अंत समय में उन्होंने हिरण को पुकारा, हिरण बना दिया गया। लेकिन हिरण के शरीर में भी उन्हें सब कुछ याद था कि किस प्रकार उन्हें जो है ये हिरण का शरीर मिला है। फिर उन्होंने जो है उसके बाद उन्होंने पूरा, फिर अगला जन्म उन्हें मिला जड़ भरत का मिला अगला जन्म। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि अब के बाद मैं जो है कुछ भी नहीं करूंगा। वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे, किसी से बोलते नहीं थे, बिल्कुल जैसे पागल व्यक्ति होता ना, ऐसे रहते थे, इसलिए ताकि माया फिर से मुझे अपने चंगुल में ना फंसा ले। अब की बार मैं जो है कोई गलती नहीं करूंगा, मैं भगवान के धाम जाऊंगा। और उन्होंने अच्छे से भक्ति की, और जहां तक है वो भगवान के धाम चले गए होंगे, क्योंकि मैंने इसका कहीं पे पढ़ा नहीं है, लेकिन भगवान के धाम ही गए होंगे जब इतनी अच्छे से भक्ति की है तो उन्होंने। तो इस प्रकार से हमें जब मृत्यु होती है, लेकिन जब हम शुरू से भगवान का नाम लेंगे तभी तो मृत्यु के समय हमें अंत समय भगवान का नाम याद आएगा।
जब हमने पूरे जीवन भगवान का नाम लिया ही नहीं है तो अंत समय में हमें भगवान का नाम याद कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। हमें और चीजें याद आएंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, या मेरे पति का क्या होगा, ये बातें याद आएंगी हमें, क्योंकि हमने भगवान का नाम लिया ही नहीं कभी। यदि भगवान का नाम लेंगे तो अंत समय में भगवान का नाम याद आएगा। तो इसलिए हमें जो है भगवान का नाम लेना है, भगवान को याद रखना है हमेशा, तभी जो है हमारा भला हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। टाइम क्या हुआ है? टाइम तो वैसे हो गया है माता जी, बस मैं यही पैराग्राफ पूरा कर रही हूँ, फिर कल पढ़ेंगे। तो बंगाली में एक कहावत है कि पूर्णता के लिए मनुष्य को जो कुछ करता है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। तो बंगाली में कहावत है ये कि पूर्णता के लिए, कि भगवान से जुड़ने के लिए जो भी मनुष्य करता है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है कि उसने भगवान के लिए क्या किया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि शरीर छोड़ते समय हमको क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए भगवान श्री कृष्ण निम्नलिखित श्लोक बताते हैं। तो ये श्लोक जो है हम कल ही लेंगे, क्योंकि फिर इसका शब्द अनुवाद है, तात्पर्य है, तो उसको समझाने में फिर टाइम लग जाएगा। तो आज हमने 2 ही पेज कवर किए, क्योंकि कुछ तो देर से आए सब। तो सभी से जो है प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि सभी जो है टाइम पर आने का प्रयास करें। अगर सभी समय पर आएंगे तो फिर अच्छे से क्लास कर पाएंगे हम लोग ना। हरे कृष्णा माता जी, 8:30 बजे कर लिया करो, आप करो तो। 8:30 अगर बजे टाइम आप आ जाओगे? नहीं आ पाएगा ना कोई भी माता जी 8:30 बजे? नहीं, हम आ जाएंगे, क्या 8:30 नहीं बजे नहीं, आना आप है। भी आएंगे ना, सब और मना कर रहे हैं माता जी, नहीं आ पाएंगे 8:30 बजे। माता जी खुद नहीं आ 9 पाऊंगी बजे 8:30 बिल्कुल बजे। शुरू कर दिया करो। मैं भी 9 बजे ही फ्री होती हूँ माता जी। 9 बजे बिल्कुल शुरू करके फिर 9:45 खत्म कर दिया करो। 8:30 शुरू करके? नहीं, और क्या? 9 बजे स्टार्ट करके, मतलब ये कि ज्यादा जैसे आप खत्म किया 9:45, 9:10 बजे तक लास्ट खत्म कर दो। हाँ हाँ, माता नहीं जी फिर 9 8:30 बजे शुरू कर 8 दो, बजे ना, जैसे तो 9:15 8:30 की बजे भी बजाय। सही ना है। ना, 8:30 बजे नहीं हो पाएगी माता जी। अच्छा ठीक है। दिन में हो सकती है, लेकिन दिन में फिर वो अदिल्ला माता जी कह रही थी कि उनकी क्लास में फिर कोई नहीं आ पाएगा ना, उनकी क्लास मिस होगी, उनकी क्लास में तो चलती है ना कहीं, इसलिए उन्होंने मुझे रात का समय दिया है कि 9 से 10 करो आप। माता जी बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहली क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, एक एक वर्ड सोच सोच के लिख रहे हैं, लिखना भी भूल गए। हाँ तो माता जी कॉपी पेन लेके यदि आप बैठोगे ना तो कुछ भला होगा आप लोगों का। यदि कॉपी पेन लेके ले नहीं रहे बैठोगे तो माता जी। कुछ भी फायदा नहीं है क्लास लेने का। अच्छा क्योंकि आदि हम रूपा अक्सर जो माता क्लास जी। लेते हैं ना, हम काम करते करते क्लास लेते हैं। वो तो चलो ठीक है, हम भागवतम सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, लेकिन इस तरह की क्लास में कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए, जब भी कुछ फायदा होगा। नहीं तो हम लोग, मैं भी बोल के चली जाऊंगी, आप सुन के अपना कॉपी रख दो, कुछ फायदा नहीं है उस चीज का। नहीं, अच्छा लग रहा है माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आज हमें पता चला माता जी, ये आपने जो बताई प्राण वायु प्लान कितने नाम लिखवाए, हाँ तो इससे पहले पता ठीक ही है नहीं था माता जी। हमें। हाँ, तो हरे माता जी कृष्ण मैंने भी माता जी, पहली बार दंडवत ही पढ़ा प्रणाम। है। मैंने पढ़ा तो हाँ, कई बार है, हरे लेकिन मैंने हरे भी कृष्ण कभी माता ध्यान जी, नहीं दिया दंडवत ना। प्रणाम। आज मैंने फिर पूरा इसको उस पे गूगल पे सर्च किया, मैं कहा आखिर होता क्या है भाई, हमें पता तो होना चाहिए ना, प्राणवायु होता क्या है। तो फिर उसमें मुझे पता लगा, तो फिर मैंने सारा नोट किया, मगर मैं लिखवा दूंगी आप लोगों को भी ना। और जैसे कि आपको हरे कृष्ण माता जी। मैंने बताया था ये, आपको पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसके बारे में पता है किस किस को बोलते हैं हम ये चीजें? जैसे पृथ्वी है, हाँ माता जी, पता हमारी जो है। हड्डियां हैं, पंचतत्व। हमारी जो हड्डियां हैं वो है पृथ्वी, ठीक है। हाँ अच्छा, और हाँ माता जी और जल, कल बताना, कल लिखेंगे कल आज। अच्छा बताना ठीक है, माता जी। ठीक है अब माता मैं जी, बंद ठीक कर है। रही हूँ। हाँ ठीक तो हरे है। लिख लेना, कृष्णा। ये भी बहुत जरूरी है, लिखोगे तो पता होना चाहिए भी कहाँ कहाँ हाँ, पे ये हरे कल ये कृष्ण स्थिति माता होती लिखेंगे जी। है। माता जी। हाँ ठीक माता है जी, माता ये जी, जरूर कल बताना लिखेंगे। कल। हरे कृष्ण। ठीक है जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। आपका। हरे कृष्ण क्लास यहीं माता पे जी, मीटिंग दंडवत एंड करते प्रणाम। हैं। किसी को क्वेश्चन आंसर हो तो कल ही पूछना मेरे से, ठीक है, ठीक है क्योंकि माता जी, काफी बहुत टाइम हो बहुत गया। ठीक है धन्यवाद माता माता जी जी। के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो सभी भाई, बहुत हमारे को देखो हरे कितनी कृष्णा शिक्षा दे रही है माता जी। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे, राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे। राम हरे। हरे मुस्कान, हरे। मुस्कान धन्यवाद भेज रहे हरे हो? कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, भेज दो भेज दंडवत दो। प्रणाम। प्रणाम माता जी। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने बेटा? मुस्कान, स्क्रीनशॉट ले लिया? मुस्कान, स्क्रीनशॉट लिया क्या? स्क्रीनशॉट लिया क्या मुस्कान ने? ठीक है ठीक है, ठीक है चलो, ठीक है माता जी, आप सब लीव कर जाइए, मीटिंग एंड कर रहे हैं।